और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन, बोर्ड के नहीं है ये, आपकी बुक के हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि इनमें कंसेप्ट है ना, थोड़ा थोड़ा इनमें कंसेप्ट लगता है। तो ये बल भी देख सकते हो। अगर आपको वेक्टर जोड़ना और तोड़ना नहीं आता तो उसकी क्लासेस भी हो जाएगी, उसके लिए भी लेक्चर्स आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन देखो कि जब दो आवेशों के मध्य की दूरी परिवर्तित करें तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब दो आवेश हैं, है ना, कितना सा कहा है कि दो आवेश हैं, तो क्वेश्चन ने जो जो कहा है पहले मैं वो लिख दूं कि क्वेश्चन ने मेरे को क्या क्या कहा। क्वेश्चन ने मेरे को कहा कि दो आवेश हैं Q1 एंड Q2, दो आवेश हैं मेरे पास कि Q1 एंड Q2, उनके मध्य की दूरी परिवर्तित कर रहे हैं। मान लो कि पहले दूरी थी R, पहले कितनी दूरी थी R, है ना, ये मेरे पहले दूरी थी R। दो आवेशों के मध्य की दूरी परिवर्तित करें तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी व्हाट इज फोर्स, मतलब यहाँ पर अभी जो बल लग रहा है, मान लो इसके कारण इस पर बल लग रहा है, मैंने बताया ना कि इधर भी उतना ही बल लगता है जितना कि इधर की तरफ बल। हाँ, फोर्स हाउ टू एग्जर्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। Q2 इधर, Q2 पर जो बल लग रहा है इधर की तरफ बल लगेगा, है ना, इसको मैं लिखता हूँ F21, इसको मैं कितना लिख दिया F21, है ना, F21 लिख देना इसको। तो F21 के मध्य की दूरी परिवर्तित करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो दूरी आधी कर दो और फिर कह रखा है दूरी दुगनी करो। तो पहली चीज तो जब दूरी R है तब कितना बल लग रहा है वो निकालो। तो दूरी R है, Q1 है, Q2 है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ कि F21 कितना होगा मेरा KQ1 Q2 बाई R², है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, दूरी को आधी कर दिया, है ना, मैंने क्या करा, दूरी को आधी कर दिया। तो ये लो Q1 यहाँ पर आ गया, Q2 यहाँ पर आ गया। अब ये कितनी दूरी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है मेरी R/2, ये दूरी मेरी कितनी है R/2, देखो R/2। अब वापस फोर्स निकालो, अब इसके ऊपर कितना बल लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अब कितना बल लग रहा है निकालो, ये प्राइम कर दो इसको, ये नया फोर्स है ना तो इसको डैश कर दो। तो F21 डैश बराबर K Q1 Q2, K Q1 Q2, और R की जगह मैं कितना लिखूंगा अब R/2, R की जगह मैं कितना लगूंगा अब R/2 का होल स्क्वायर, है ना। याद रखना, ये क्या करते हैं कि गलती हो जाती है, यहाँ पे R² और अपॉन में 2 ही रखते हैं, तो फिर ये डायरेक्टली 2 को ऊपर पहुंचा के आप बोल देते हो कि बल 2 गुना हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। 2 का स्क्वायर होके 4 और फिर 4 ऊपर जाएगा और फिर 4 गुना होगा, है ना। तो F21 प्राइम बराबर, देखो ये दो है ना, KQ1 Q2 अपॉन R² अपॉन 4, है ना। देखो आराम से देखो इसको, R था, R का स्क्वायर किया, 2 था, 2 का स्क्वायर किया, 4 आया। अब देखना, अब क्या कर रहा हूँ कि F21 प्राइम ये ऊपर चले जाएगा 4। अब देखना कोष्टक में मैं क्या लिख रहा हूँ, KQ1 Q2 बाई R², कोष्टक में मैंने लिखा है KQ1 Q2 बाई R², और मेरी जो समीकरण नंबर 1 है या जो F21 है वो भी तो इतना ही है कि KQ1 Q2 बाई R²। देखो KQ1 Q2 बाई R², तो मैं इसकी जगह ये लिख दूँ F21, है ना। तो F21 प्राइम कितना हो जाएगा मेरा 4F21, है ना। यानी कि जब आप दूरी को आधी कर दोगे तो बल का मान बढ़ेगा, जब आप दूरी को आधी कर दोगे तो बल का मान बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये मैंने बताया था ना कि अगर कुत्ता है, अगर कुत्ता दूसरे कुत्ते से दूर है तो वो उसके ऊपर कम बल लगाएगा, अगर वो पास में आएगा तो वो उसके ऊपर ज़्यादा भौंकेगा, ज़्यादा बल लगाएगा, है ना। विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र आता है ना कि विद्युत क्षेत्र कितना आया, और विद्युत क्षेत्र से ही तो ये सारी चीज़ें हुई। अब देखना KQ बाई R² जो होता है ना, तो E और R के बीच में, F और R के बीच में भी ग्राफ बनता है, वो ग्राफ आपका नेक्स्ट टाइम होगा। पहले ये देखो, ये सब समझ में आया ना कि ये किस तरीके से हुआ। अब देखना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे को दूरी दुगुनी करनी है। अब क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है कि मेरे को दूरी दुगुनी करनी है, यानी कि पहले मेरी ये दूरी थी तो अब मेरे को इसकी डबल दूरी यानी इतनी दूरी करनी है। तो ये लो, ये मेरा Q1 है एंड ये मेरा Q2 है, ठीक है, ये मेरा Q1 है, ये मेरा Q2 है, ये रख दे इधर। पहले थी R, अब मैंने कितनी कर दी है 2R कर दी। अब मेरा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, अब मेरा क्वेश्चन निकालना है F21 डबल डैश कर दो KQ1 Q2 बाई R², और R² की जगह मैं कितना रख दूंगा अब
2r²। आर स्क्वायर की जगह मैंने कितना रख दिया 2r²। अब कर लो यार 4 तो अपॉन में 4 आ जाएगा। तो मेरा F21 डबल डैश बराबर देखना कितना हो रहा है K∗1∗2 अपॉन में 4r²। और ये मैंने इस तरीके से लिख दिया कोष्टक के अंदर K∗1∗2 अपॉन में r², है ना। ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये मेरा F21 प्राइम था डबल प्राइम। और अब F21 डबल डैश मैंने कितना लिख दिया 1/4। और ये जो है ना कि K∗1∗2 देखो K∗1∗2 अपॉन r² F21 के बराबर है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया F21, है ना। यानी कि पहले से 4 गुना कम हो गया फोर्स। पहले से कितना 4 गुना कम हो गया, ठीक है। फोर्स पहले से 4 गुना कम हो गया। और यहाँ पे देखो फोर्स बढ़ गया, यानी कि दूरी बढ़ी। दूरी बढ़ने के साथ में क्या होता है, बल का मान कम होता है। दूरी बढ़ने के साथ में बल का मान कम हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन को कराने का सीधा सीधा मतलब ये था कि आप दूरी को जब बढ़ाते हो तो ये लिख लेना, ये काम की चीज़ है कि जब आप दूरी को बढ़ाते हो तो दूरी को बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि बल घट जाता है ना। और दूरी को घटाने की वजह से क्या होता है कि बल ज़्यादा लगता है। ये आपका कूलाम का नियम है, साफ साफ है यार। और इन सब की डायरेक्शन कौन सी होती है, आर कैप की तरफ, है ना। अब मैंने काफ़ी को लगता है कि ये F21 क्यों लिखा था, है ना। F21 का मतलब क्या होता है, F21 का मतलब समझाते हैं आपको। F21 का मतलब ये होता है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखना इंग्लिश में है, थोड़ा सा मेरी इंक सूख गई है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑन 2 यानी कि अगर ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है ना। तो फोर्स ऑन 2, है ना, फोर्स ऑन 2 देखना फोर्स है, फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू का मतलब क्या होता है की वजह से। ड्यू टू का मतलब क्या होता है की वजह से या के कारण, की वजह से। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये किसके कारण लग रहा है, ये 1 के कारण ही तो इसके ऊपर बल लग रहा है ना। अगर मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, इस दीवार के ऊपर धक्का लगाया तो ये तो आ गई मेरी दीवार, ये आ गई मेरी दीवार, है ना। दीवार को मैंने इंग्लिश में क्या लिख दिया, वॉल। मैं हूँ दिया मेरा मैन। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर है ना धक्का लगा रखा है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर धक्का लगा रखा है। तो दीवार के ऊपर जो धक्का लग रहा है, दीवार के ऊपर इधर जो धक्का लग रहा है ना, इधर की तरफ जो दीवार पर धक्का लग रहा है उसको मैं कैसे लिखूंगा कि फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मैन, ठीक है। तो फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू मैन, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आया समझ में कैसे। फोर्स ऑन डब्ल्यू यानी दीवार, वॉल, ड्यू टू मैन मेरी वजह से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसको लिखा था ऐसे। अब देखो ये तो उधर की तरफ लग रहा है तो इसको तो मैंने कैसे लिख दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। वेक्टर है, अब तो वेक्टर पढ़ लिया, अब तो डर भी नहीं लगता ना वेक्टर से, अब तो मैं वेक्टर लगा सकता हूँ। अगर इधर भी तो एक बल लगेगा, इसकी वजह से इधर भी तो एक बल लगेगा। और वो बल कितना होता है, वो बल होता है फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आया क्या समझ में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 2 की वजह से 1 पे बल। हम क्या हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं कि 2 की वजह से 1 पर बल निकालो, लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं कहती ना। इंग्लिश में पैसिव वॉइस चलता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये इंग्लिश की और हिंदी की वजह से उल्टा सीधा हो जाता है कि मतलब अब या तो फिर हिंदी में ये बोलना सीखो कि 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा पूछता ही नहीं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 की वजह से 2 पर लगने वाला बल निकालो, है ना। Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला बल निकालो। तो होता ये है कि जब आपको क्वेश्चन ये कहता है कि Q1 की वजह से Q2 पर लगने वाला बल, लेकिन हर जगह बुक के अंदर लिखा हुआ होता है कि F21, तो फिर आपका दिमाग घूमता है कि यार F21 ही क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आप सोचते हो कि हो सकता है इसकी मर्जी हो। तो ये रीज़न है कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि फोर्स ऑन 2, है ना, ड्यू टू 1। इस वजह से यहाँ पे तो लिखते हैं फोर्स ऑन 2। देखो जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इधर देखो फोर्स ऑन 1
ड्यू टू टू। तो ये है कि ये F21, F12, F34 इन सबको समझ में आ जाए। ये है मेरा Q1, ये है मेरा Q2 एंड ये है मेरा Q3। Q1 के कारण Q3 पर बल किधर लगेगा, मैं बस इतना सा पूछ रहा हूँ, Q3 पर बल किधर लगेगा? Q3 पर बल लगेगा इसको मिलाने वाली रेखा और रेखा के अनुदिश। अब जब रेखा के अनुदिश लग रहा है तो आप क्या लगा दोगे? आर कैप लगा दोगे, है ना, ये तो आता ही है आपको। तो Q1 और Q3 इधर लग रहा है ना, तो देखो ये इधर की तरफ लग रहा है Q3। अब इसको लिखोगे कैसे? ये कैसे लिखोगे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, ठीक है। Q2 के कारण भी तो 3 पे लग रहा है, तो Q2 के कारण 3 पर कैसे लगेगा? ये मेरा F वेक्टर है ना। 2 के कारण भी तो 3 पे लगेगा, ये मिला दो इसको, और ये इधर की तरफ बल लगेगा, ऐसे उधर बल लग रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। ये ऐसा होता है, ये इसका वेक्टर है ना। मैं चलो वेक्टर बना के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो ये ऐसा इसलिए लिखते हैं, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। अब मैं 3 के कारण 1 पे निकालना है ना, तो इधर बना दो, इधर लगेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। आया समझ में? ठीक है, इजी था ये, लेकिन ये लिख, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दो समान क्यू आवेश हैं, सबसे पहले क्या है, मैंने आज तक अभी तक जितनी भी बार चित्र बनाया है तो मैंने कैसे बनाया कि एक मैंने यहाँ पर रखा था, एक मैंने यहाँ पर रखा था, फिर इन दोनों को दूरी से मिलाया। अब मेरे को पता है कि या तो इसके ऊपर बल इधर लगेगा या इसके ऊपर बल उधर लगेगा, दो ही तो कंडीशन है। तो पहली चीज़ तो आपने क्या कर दिया, दो आवेश है, ये Q, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले इसको साफ कर दो, ये तो आया ही नहीं ना, ये तो धरती में ही बाद में आया। ये Q है, Q की वजह से लाइटें जल रही है, लाइटें जलने की वजह से इसके अंदर विद्युत क्षेत्र बन रहा है ना, लाइट जल रही है, ठीक है, ऐसे लाइट जलती है तो वैसे ही तो। और यहाँ पर फिर एक दूसरा आवेश आ गया Q2। अब इस Q2 के ऊपर बल लगेगा, बल किधर लगेगा? इसके बीच की दूरी के वजह से इधर उधर लगेगा। तो दो समान Q आवेश 4 मीटर दूरी पर रखे हैं तथा लगने वाला बल कितना है? 81 न्यूटन है। अब ये कितना बता रखा है कि मेरे को 4 मीटर की दूरी बता रखी है, मेरे को क्वेश्चन में बता रखी है 4 मीटर की दूरी, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 4 मीटर। यहाँ पे मेरे को कितना लिखना है? 4 मीटर Q1 और ये है Q2। क्या कह रखे हैं कि दो समान है और Q आवेश है, तो मेरा Q1 बराबर भी हो गया Q, है ना, और Q2 बराबर भी हो गया Q। तो मेरा चित्र डायरेक्टली कैसा बनेगा कि ये तो है मेरा Q आवेश, ये भी है मेरा Q आवेश, इनको मिला दे, बीच में दूरी रखते 4 मीटर। क्या कह रहा है मेरे को क्वेश्चन कि 4 मीटर दूरी पर रखे तथा लगने वाला बल 81 न्यूटन है। लगने वाला बल कितना है? 81 न्यूटन। तो मैंने क्या बताया था कि फोर्स चाहे इधर लगे, फोर्स चाहे इधर लगे, दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों ही बराबर होते हैं। अगर ये F है तो ये भी F ही होगा, अगर ये F1 है तो ये F1 ही होगा, है ना, बराबर लगते हैं। तो F कितना लग रहा है मेरा? F मेरा लग रहा है 81 न्यूटन। F मेरा कितना लग रहा है? 81 न्यूटन। तो क्या पूछा है? Q बराबर कितना होता है ना। तो देखो F बराबर सूत्र क्या है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना, यही तो सूत्र है। तो देखो F की जगह तो मैंने रख दिया 81, F की जगह मैंने रख दिया 81 बराबर K इंटू Q1 और Q2 की जगह रखते हैं Q और Q, है ना, Q और Q। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन में देख R स्क्वायर, R की जगह मैंने रख दिया 4 का स्क्वायर, है ना, R की जगह मैंने कितना रख दिया? 4 का स्क्वायर। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इधर की तरफ लिख रहा हूँ अब, है ना, और ये मैं नीचे से ऊपर भेज रहा हूँ। तो देखना 81 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन ये K बराबर Q स्क्वायर, बराबर Q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? अब देखना Q स्क्वायर, इसको अब मैं कैसे लिख रहा हूँ? 81 इंटू 4 का स्क्वायर और अपॉन में देखना K की जगह मैं कितना रख रहा हूँ? 9 इंटू 10 की घात 9 बराबर Q का स्क्वायर है। तो मैं Q का स्क्वायर हटा के इधर लगा रहा हूँ रूट, Q का स्क्वायर हटा के इधर लगा रहा हूँ रूट। तो ये मेरा कितना आ गया? 90 81, है ना। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 9 का हो गया मेरा 3, 4 का स्क्वायर से 4 हट गया 4, 10 की घात 9। तो ये मेरा Q का मान है, ये मेरा Q का मान है 4 तेरी 12 इंटू 10 की घात -9, है ना, 4, ठीक है।
ये मेरा क्यू का मान है, ये क्यू का मान आया। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड डायरेक्टली ऐसे तो क्वेश्चन पूछता है, उल्टे सवाल पूछता है, सीधा सीधा पूछता है कि भाई बताओ ये कितना होता है, ये कितना होता है। ठीक है, अभी तक जी मेंस और एडवांस के अंदर नहीं घुसे हैं। स्टेप्स मैं अभी धीरे कर रहा हूँ, बाद में स्टेप्स ऑटोमेटिकली तेज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता स्टेप्स तेज क्यों हो रहे हैं। अब ये देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्स ऑन, ये F21 है, यहाँ पे मेरा मिट गया है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है ना। यहाँ पे भी यही है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो मेरा दे रखा है, और मतलब यहाँ पे जो बल लग रहा है वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, वहाँ पे जो बल लग रहा है वो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। ये सब दे रखा है मेरे को, दूरी दे रखी है 3 मीटर है, ये दे रखा है मेरे को 6 माइक्रोकुलाम, ये दे रखा है मेरे को 10 माइक्रोकुलाम। मेरे को क्या पूछ रहा है यार, मेरे को ये पूछ रहा है कि F21 अपॉन F12 कितना है ना। मतलब यहाँ पर जो बल लग रहा है और वहाँ पर जो बल लग रहा है वो दोनों कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को करना है, सबसे पहले तो मैं F21 निकाल लूँ। तो F21 इधर लग रहा है मेरा F21 है ना, तो F21 कितना है के Q1 कितना होता है 6 माइक्रोकुलाम है ना। तो मैं कितना लिख रहा हूँ 6 माइक्रोकुलाम इंटू ये 10 माइक्रोकुलाम इंटू 10 माइक्रोकुलाम, क्योंकि ये Q2 है तो 10 माइक्रोकुलाम, और अपॉन में क्या कर रहा हूँ मैं R का स्क्वायर, अपॉन में क्या कर रहा हूँ मैं R का स्क्वायर है ना। मैं दूरी नहीं रख रहा, मेरे को पता है 3 मीटर है। ठीक है, मैं अभी नहीं रख रहा दूरी। अब देखना F12 कर लें, तो F12 भी कितना होगा कि Q1 कितना है, 6 माइक्रोकुलाम रख लो, 6 माइक्रोकुलाम इंटू Q2 कितना है 10 माइक्रोकुलाम है ना, 10 माइक्रोकुलाम, और अपॉन में क्या हो गया मेरा R का स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया मेरा R का स्क्वायर। मेरे को क्या पूछा है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अपॉन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 का अनुपात कितना होगा। तो देखना अनुपात के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये R को मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको R स्क्वायर को है ना, इधर लिख रहा हूँ। देखना अनुपात के लिए कि 6 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम, अगर दिखना बंद हो गया तो सॉरी, लेकिन है ना, क्योंकि दिखना सच्चे में ही बंद हो गया अब तो, कि 6 माइक्रोकुलाम 10 माइक्रोकुलाम, लेकिन ये चीज़ तो आपको दिख रही है ना, मैं इसको ऊपर ही बता दूंगा आपको। ठीक है, और ये R स्क्वायर है ना। तो देखना ये इन दोनों के बीच में बट्टा भी तो लग जाएगा, इन दोनों के बीच में बड़ा वाला भाग लगेगा है ना। ये देखो ये बड़ा वाला भाग लग गया इनके बीच में, तो R स्क्वायर से मेरा R स्क्वायर कट गया, K से मेरा K कट गया, 6 माइक्रोकुलाम से 6 माइक्रोकुलाम, 10 माइक्रोकुलाम से मेरा 10 माइक्रोकुलाम। यानी कि अभी जो मेरा आंसर आया है वो मेरा आंसर कितना आ गया 1/1, यानी कि दोनों फोर्स बराबर है ना। तो देखना F21 अपॉन F12 बराबर कितना आया मेरा 1 है ना। तो मैं इसको उधर भेज सकता हूँ, मैं उसको उधर भेज दूँ, तो F21 बराबर F12, ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कभी भी आपको पागल बना सकते हैं इस तरीके से कि इधर और इधर का बल निकालो। आपको याद रहना चाहिए कि इधर और इधर बल बराबर ही लगता है, तो आपको अलग अलग नहीं निकालना और आपको मान नहीं रखने, क्योंकि जो जो मान आपने रखे वो तो कट गए आपके, जो जो मान आपने रखे वो तो आपके कट गए है ना। अभी के लिए ये 3 क्वेश्चन बहुत है, और ये बोर्ड आपको डायरेक्टली पूछता है, इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड देता रहता है, उसको पसंद है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इससे भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन भी पूछता है वो है ना। वो लगभग वो जेईई मेंस में भी आते हैं वो वाले क्वेश्चन, और वो बोर्ड के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको वेक्टर का कंसेप्ट समझाया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वेक्टर का कंसेप्ट समझाऊँ, तो वेक्टर का कंसेप्ट भी समझाऊँगा इसके बाद में। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको क्या कराया जाएगा, वेक्टर का कंसेप्ट समझाया जाएगा, और उसके बाद में आपको ई के भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और एफ के भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे है ना। आज होमवर्क के लिए कुछ भी नहीं है, मज़े करो। वीडियो छोटा ही था, अगर ये लंबा है तो भी ऐसे लंबा नहीं होना चाहिए यार, ये छोटा ही है ठीक है, चलो अपनी तैयारी करो, जाओ जाके फोड़ो, आप आराम से 85, 89, 90 लेके आओगे। ठीक है, ये साल आपका बेस्ट साल होने वाला है ना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आने वाले इस साल के अंदर। जेईई मेंस फोड़ के आओगे, जेईई एडवांस फोड़ के आओगे, बोर्ड के अंदर फोड़ के आओगे। ठीक है, सबसे बेस्ट। ओके, टेक केयर।